राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो पर। दोस्तों, क्या आपने भारत में स्थित ऐसे इकलौते मंदिर के बारे में सुना है जिस मंदिर की रसोई में 500 वर्षों से एक भट्टी जली हुई आ रही है और ख़ास करके ये जो भट्टी है इसमें किसी माचिस का प्रयोग नहीं किया है इसको जलाने के लिए, बल्कि इसे मंत्रों के उच्चारण से जलाया गया है। तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे इस अनोखे और अद्भुत मंदिर के बारे में। तो आइए विस्तार से बात करते हैं, ये मंदिर कहाँ पर है और क्या है इस मंदिर से जुड़े हुए रहस्य। तो दोस्तों, ये मंदिर है राधा रमन लाल जी का, जो कि मथुरा के वृंदावन में स्थित है। इस मंदिर के बारे में ऐसी विशेषता है, कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति के पास अगर वृंदावन में बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करने का समय नहीं है, अगर वो व्यक्ति इस इकलौते मंदिर का दर्शन कर ले तो उसकी जो वृंदावन की यात्रा है वो संपूर्ण मानी जाती है। अब बात करते हैं इस मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है उसके रहस्य के बारे में। तो ये जो राधा रमन जी की मूर्ति है वो स्वयंभू मूर्ति है। इस पर कई विज्ञान ने शोध भी किए और उन्होंने भी यही पाया कि ये मूर्ति स्वयंभू है, क्योंकि इसमें किसी भी मानवीय औजारों का प्रयोग नहीं हुआ है, कोई छेनी हथौड़ी का प्रयोग नहीं हुआ है, किसी प्रकार का जोड़ भी नहीं है। तो विज्ञान ने भी अपने घुटने टेक दिए। ये मूर्ति जो है, बताया जाता है कि जो यहाँ के गोपाल दास भट्ट स्वामी जी थे उनको 12 शालिग्राम मिले थे, जिसमें से एक शालिग्राम जो दामोदर शालिग्राम था वो राधा रमन लाल जी की मूर्ति में परिवर्तित हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 12 शालिग्राम उनको कहाँ से मिले थे। तो जो स्वामी जी थे वो एक बार नेपाल में गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तो जब उन्होंने पहली डुबकी लगाई तो उनको 12 शालिग्राम मिले और उन्होंने पहली डुबकी के बाद वो शालिग्राम फिर से नदी पे प्रवाह कर दिए। जब उन्होंने दोबारा डुबकी लगाई तो वो 12 शालिग्राम जो थे वो उनके पास फिर से आ गए और उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि गोपाल दास भट्ट स्वामी जी, ये आपके लिए है और इसमें आपकी अमूल्य निधि है। तब जो स्वामी जी थे उन्होंने उन 12 शालिग्रामों को लेकर वो वृंदावन आ गए और उनकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। तब एक व्यापारी वृंदावन में आए और उन्होंने भगवान के वस्त्र जो थे, वहाँ के गोस्वामी थे, उन लोगों को बांटने शुरू किए। तब उनको ये स्वामी जी दिखे तो उस व्यापारी ने स्वामी जी को भी वस्त्र दिए, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि मेरे पास जो लल्ला है वो छोटा है, गोल है, उनको ये वस्त्र नहीं आएंगे। ये सुनकर जो व्यापारी था वो दुखी हो गया और फिर जब स्वामी जी ने देखा कि वो व्यापारी दुखी हो गया तो स्वामी जी ने उस व्यापारी से कहा कि ठीक है, आप इस वस्त्र को यहीं रख दीजिए, फिर देखते हैं क्या करना है। जब वो व्यापारी चला गया तो आधी रात को स्वामी जी ने मन ही मन में भगवान से प्रार्थना की कि काश आपके भी छोटे छोटे हाथ पैर होते तो मैं ये वस्त्र आपको पहना पाता, और ये कहकर स्वामी जी सो गए। जब वो अगली प्रातः उठे तो उन्होंने देखा एक पीपल के पेड़ के नीचे जो उनका एक दामोदर शालिग्राम था वो राधा रमन की मूर्ति में परिवर्तित हो चुका था। ये देख के स्वामी जी बहुत खुश हुए और उन्होंने जो वस्त्र उस व्यापारी ने दिए थे वो उनको पहना दिए और फिर तब से उनकी पूजा अर्चना करनी शुरू हो गई। बताया जाता है कि इस मंदिर के अंदर एक भट्टी है और ये भट्टी जो है ये गोपाल दास भट्ट स्वामी जी ने मंत्रों के उच्चारण से जलाई थी। इस भट्टी की जो ज्वाला है उसका प्रयोग जो राधा रमन जी हैं उनके भोग बनाने के लिए किया जाता है और जो मंदिर में जितने भी दिए प्रज्वलित होते हैं उसको जलाने के लिए इस भट्टी की आग का प्रयोग किया जाता है। और ये भट्टी तब से लेकर वर्तमान समय तक यूं ही जल रही है। कहा जाता है कि जो भी भक्त बाहर से भोग लेके आते हैं तो पुजारी उसे स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि इस मंदिर में जो इस भट्टी की आग से जो प्रसाद बनाया जाता है, इस भट्टी पर जो प्रसाद बनता है उसी का भोग राधा रमन जी को लगाया जाता है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये ऐसे इकलौते भगवान हैं जो वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं गए, क्योंकि औरंगजेब के टाइम पर जब मंदिरों को तोड़ने की प्रक्रिया जारी थी तब उस समय बहुत सारे जो भगवान थे, जैसे किसी को नाथवाड़ा भेज दिया गया, किसी को जयपुर भेज दिया गया, भारत के अन्य कोने कोनों में भगवान को शिफ्ट करा दिया गया। लेकिन ये जो राधा रमन जी हैं उनको जो यहाँ के स्थानीय गोस्वामी थे उन्होंने एक कुएं में छिपा दिया था और तलवार की नोक पर उनकी रक्षा करते रहे। और जब यहाँ से उनका शासनकाल ख़त्म हो गया तब उन्होंने इस मूर्ति को निकाल के फिर से इस मंदिर में स्थापित कर दिया। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा राधा रमन लाल जी के मंदिर के बारे में जानकर, इसके अद्भुत रहस्य के बारे में जानकर, ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अपने आगे आने वाले वीडियो में हम ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।